Hello students, myself प्रशांत भारद्वाज, योर बायो मेंटर फ्रॉम एसबी शिमला। आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे आए हैं इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि पिछले 2-3 सालों का क्या पैटर्न रहा है एनटीए का आपके नीट यूजी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या इस बार क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है, इस बात का हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है ना। हालांकि एनटीए सरप्राइज़ देने में माहिर है, वो दे सकता है सरप्राइज़, लेकिन हम लोग का फ़र्ज़ ये बनता है कि पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में उन्होंने जिस पैटर्न को फॉलो किया है उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से हम लोग आगे की प्रिपरेशन करें। ठीक है बेटा जी। क्योंकि इस बार ढेर सारे कन्फ्यूजन आप लोगों को आ रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया सर, कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, कहीं कहीं तो चैप्टर ही पूरे के पूरे डिलीट कर दिए हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बेटा जी सोचना नहीं है, सीधा ये सोचना है कि जो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है वो तो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है उसमें से रिलेटेड टॉपिक जिस अगर उसी चैप्टर में है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें अगले साल क्लियर हो पाएंगी इस साल के एग्जाम के बाद, कि जो चैप्टर का टॉपिक डिलीट हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो फटाफट से हम लोग पहले बात कर लेते बेटा जी, पिछले 2-3 सालों से क्या पैटर्न रहा है और किस हिसाब से इस बार एक्सपेक्टेड है, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे बेटा जी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोग को किस तरह से अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए एग्जाम तक के लिए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए 120 दिन के आसपास अभी से बचे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या प्रिपरेशन होगा बेटा जी। लिविंग वर्ल्ड में देखो आप 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, 20 में भी एक क्वेश्चन पूछा है, 21 में भी एक पूछा है, 22 में भी एक पूछा है, लेकिन 23 में भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो 24 में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, उम्मीद है पूछ ही लेगा, नहीं पूछ सकता लेकिन ज़्यादा उम्मीद है पूछ ही ले। ठीक है बेटा जी। फिर दूसरा आता है हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पैटर्न देख लो बेटा जी, एक 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 दो। ठीक है ना। इस बार भी दो एक्सपेक्टेड है। 24 में भी क्या एक्सपेक्टेड है बेटा जी, दो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब प्लांट किंगडम पे आ जाए बेटा जी, प्लांट किंगडम से वही 3-4 स्टार्टिंग से रहा है एवरेज। ठीक है ना। तो इधर रिसेंट के 2 सालों में देखो, 2-3 सालों में देखो, 20 में भी देखो 3, 21 में 4, 22 में 3, 23 में 3, तो मतलब 24 में भी वही 3 या 2 पूछ सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड बेटा जी 3 हो सकता है। हो सकता है ये 2 या 3 में वैरी कर सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है बेटा जी। एनिमल किंगडम की बात करें हम लोग, एनिमल किंगडम में देखो 4, 3, 2 मतलब वेरिएशन रही है, कभी 3 कभी 2 कभी 4, लेकिन इस बार 3 पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बेटा जी। अगर फिर हम लोग बात करें किसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है। ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है और बॉटनी से कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं, तो इसलिए इसका वेटेज इस बार है बेटा जी 3 से कम नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। 3 से कम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नहीं पूछेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी बेटा जी लंबा टॉपिक है, इसमें से सेकेंडरी ग्रोथ हालांकि हटाया है, लेकिन सैपवुड हार्टवुड आप बिना बिना इस चीज़ों को पढ़े हुए नहीं समझ सकते। सैपवुड हार्टवुड को बिना सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम को पढ़े। ठीक है ना। इसलिए ठीक है, आप लोग को सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ के जाना है। ठीक है। आपका बेटा जी हो गया 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार भी एनाटॉमी से। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बेसिकली बेटा जी आप किसके बारे में बात करता है, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करता है। इससे भी वही वेरिएशन है, देखो 21 में 3, 22 में 4, 23 में 2, इस बार भी 3 क्वेश्चन के आसपास पूछ सकता है। हो सकता है वो 4 भी हो जाए या 2 भी हो जाए, लेकिन एवरेज बात किया जाए तो 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन है इससे। ठीक है। अब देखो सेल का यूनिट ऑफ लाइफ से भी बीच में एक साल ऐसा भी आया कि मात्र एक क्वेश्चन पूछा 2022 में। ठीक है ना। लेकिन 23 में फिर 2 पूछा था, 21 में 3 पूछा था। मतलब इस वेरिएशन वाले पैटर्न को फॉलो करोगे तो इस बार भी 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से बनती है। ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बेटा जी 3 क्वेश्चन एवरेज पूछेगा, 4, 3, 6। 2020 में 6 पूछ लिया था, लेकिन 6 नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 3 से 4 रहेंगे बेटा जी से क्वेश्चन, 2 भी नहीं जाएंगे। बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन का बेटा जी क्या था, सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करें हम लोग बेटा जी, आपको मालूम है 15, 16, 17 के आसपास तो इसे 2, 3 से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे थे, लेकिन रिसेंट के ईयर में देखो, रिसेंट के ईयर में देखो 5, 5, 5 कंटिन्यू पूछ रहा है। और मुझे उम्मीद है इस बार इसकी और भी वेटेज बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन से कम नहीं पूछेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से बेटा जी। ठीक है। अब बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तो इस बार हटा ही दिया गया बेटा जी, तो 0 क्वेश्चन हटा ही दिया गया।
ठीक है ना। आपका मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है ही नहीं, तो पिछले वाले पैटर्न की बात क्यों करें। अब जब आप जानते हो प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर आपका हट गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, तो बाकी बची हुए चैप्टर का वेटेज तो बढ़ेगा ही। जैसे फोटोसिंथेसिस में अगर 2-3 क्वेश्चन एवरेज पूछता था, इस बार इससे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 4 क्वेश्चन के आसपास पूछने की संभावना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बेटा जी एक दो क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन 2 चैप्टर डिलीट भी तो हुए हैं, इसका वेटेज बढ़ जाएगा, इस बार 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना बनते हैं बेटा जी, ठीक है ना। अब बात करो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ये इसका भी, इसमें तो बेटा जी देख रहे हो, क्योंकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटा जी किसी साल 4, किसी साल 2, किसी साल 3 वेरिएशन तो है, लेकिन वही 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। लेकिन एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 की संभावना इस बार है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एनिमल फिजियो का एक चैप्टर है जिसको हटा दिया गया है, इससे 0 क्वेश्चन पूछने की संभावना है बेटा जी, ठीक है ना। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करो, मतलब एक तरह से फिजियोलॉजी में क्या बेटा जी एक ही चैप्टर आते हैं, आप देखोगे मैक्सिमम में एवरेज क्वेश्चन 3 या 4 पूछने की संभावना है, चाहे वो ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन हो, या लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसका वेटेज बढ़ सकता है बेटा जी, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन, मतलब एनिमल फिजियो में लगभग में आपको एवरेज क्वेश्चन पूछा जाए पर चैप्टर वाइज तो 3 से 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे से पूछा जाएगा। ये आपका बेटा जी 11th का एनालिसिस था। अब आते हैं बेटा जी 12th में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया है, इस बार रिमूव कर दिया गया है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात ही नहीं बनती थी, ऐसे पूछा भी जाता था इससे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। और कभी कभी इससे डायरेक्टली पूछता भी नहीं था, सेल डिवीजन सेल साइकिल वाले में कोरिलेट करके पूछ लेता था, ठीक है बेटा जी। अब बातें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, इसमें से बेटा जी देखो 21 में 3, 22 में 3, 23 में 2, ठीक है ना। इस बार लेकिन 3 क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है, ठीक है ना। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है समझने की कोशिश करो आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की बात करो, यानी जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हो, देखो एकदम पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 3 3 3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन इस बार रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हट गया है बेटा जी, तो हो सकता है कि उसमें जो बेसिक बातें थी, गेमेट ट्रांसफर करना, गेमेट फॉर्मेशन करना, गेमेटोजेनेसिस, गेमेट ट्रांसफर, वो वाली बातें इस बार आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कोरिलेट करके पूछ ले, इसमें क्वेश्चन का नंबर बढ़ सकता है, एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा था, इस बार 4 का पैटर्न फॉलो हो सकता है, आपको 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, 3 2 1, मतलब 3 2 3 इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, इस बार हो सकता है 2 या 3 पूछ ले, ठीक है बेटा जी, 2 या 3 पूछ ले, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये देखो जेनेटिक्स में ये दोनों कंस्टिट्यूट होते हैं बेटा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस पे लास्ट में भी बात करेंगे हम लोग, इस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से पूछ रहा है बेटा जी, देखो 2 3 5 एकदम बढ़ रही है, और इस बार बेटा जी 6 पूछने की संभावना है, और पूछ भी सकते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से। अब मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करो, इसका देख लो बेटा जी, रिसेंट 2-3 साल में 9 8 8 और इस बार 9 पूछ ही सकते हैं, मतलब जो 2 चैप्टर से आपका 15 क्वेश्चन बन रहा है, लास्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। इवोल्यूशन का देख लो बेटा जी, इवोल्यूशन 1-2 क्वेश्चन पूछता था, एक पूछेगा भी या नहीं भी पूछ सकता है, इवोल्यूशन का उतना वेटेज नहीं है, ठीक है बेटा जी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर ले, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा जी कि क्या आते हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखो 5 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर आगे आगे घटते गया, 2 पे आ गया है, लेकिन उसका मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो इस बार 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात करें तो बेटा जी इसमें हटा ही दिया है, लगभग टॉपिक काट करके हटा ही दिया, बॉटनी वाले पार्ट इसमें हटा ही दिया, केवल जूलॉजी वाले पार्ट रहने दिए हैं, इससे क्वेश्चन इस बार पूछ भी सकते, पूछेगा भी, एक आध क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो नहीं ही पूछेगा, ज्यादा उम्मीद है नहीं पूछेगा बेटा जी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ पैटर्न इस साल के एग्जाम के बाद ही और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो ठीक है बेटा जी, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, दोनों मिला के 2 क्वेश्चन पूछने की मोटा मोटी संभावना है, ठीक है ना। बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर हैं, देखो बेटा जी एक साल 5 पूछा है, 4 पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, और इस बार इसका वेटेज बढ़ेंगे, ये लिख के देता हूँ बेटा जी, मतलब 4 क्वेश्चन कम से कम इन दोनों चैप्टर से पूछेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते इकोलॉजी पे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से बेटा जी 4 क्वेश्चन, फिर बात करें इकोसिस्टम से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4 क्वेश्चन,
4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से बात करें 3 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 3 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल इशू हटा ही दिया। अच्छा बात है, रट्टा लगाना पड़ता था आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब बातें हम लोगों ने बेटा जी आपसे कर लिया, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज देख लिया, 2-3 साल का पैटर्न देखा, फिर इस साल क्या एक्सपेक्टेड है इसके बारे में बात किया। लेकिन आपने बेटा जी क्या यहाँ पे ध्यान दिया है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने इस बार, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बेटा जी 6 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 9 क्वेश्चन, कितने हो गए 15 क्वेश्चन इस दोनों से हो गए। फिर आप बेटा जी यहाँ से आ जाओ कहाँ पे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में 6 क्वेश्चन के आसपास, बायोमोलिक्यूल्स में 3 क्वेश्चन के आसपास, मतलब एक यूनिट सेल वाला उठा लो, दूसरा यूनिट जेनेटिक्स वाला उठा लो, ठीक है ना। इस ये मिला के आपके पास लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन बना रहे हैं। मतलब आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप पहले वो चैप्टर तैयार करो जो जिसमें डीपली पढ़ना होता है, जिसमें आपको समय देना होगा, पहले वो तैयार करो। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी के हिसाब से भले ही सेल साइकिल और सेल डिवीजन छोटा है, लेकिन पढ़ने में आपको भी पता है कि टाइम देना पड़ता है उसको, और ये क्या है अच्छे मार्क्स भी ला के देते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, पहले वो चैप्टर स्टार्ट करें जिसको डीपली पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टाइम बीतते जाएगी वैसे वैसे आपको ऊपर पढ़ने का मन करने लगेगा। इसको अभी से तैयार करो। यानी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहले ये पढ़ो आप जेनेटिक्स वाला, फिर सेल वाला यूनिट, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से आप अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब वेटेज वाइज पढ़ना शुरू करो आप। जिसका वेटेज ज़्यादा उसको ज़्यादा टाइम दो, जिसका वेटेज कम उसको फिर लास्ट में देखा जाएगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।